आठ सरका के डबल बेड बना लेते हैं और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं, कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। ऐसे मस्ती के वातावरण में जो जीते हैं वो बहुत मस्त रहते हैं। दो तीन और मुक्तक आपको जो मेरे ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं वो सुनाता हूँ। लोग ज्यादातर हिंदुस्तान के ऐसे हैं कि वोट दिया और उसके बाद खुश हो जाते हैं, उससे लड़ते झगड़ते और वोट लेकर के आराम से सोते हैं, टेंशन फ्री। यहाँ के आदमी को चिंता ही नहीं है कि देश जाए भाड़ा में, हमने वोट दे दिया, इसको दिया उसको दिया उसको दिया। यहाँ के लोग ऐसे हैं मस्त कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं साहब। हम तो यहाँ से मैं मेडू का रहने वाला हूँ हाथरस, और यहाँ से दिल्ली चले जाने के बाद बड़ा बुरा हाल है। यहाँ हम खटिया को खटिया कहते थे, दिल्ली में चारपाई कहते थे, हमें शर्म लगती थी चारपाई कहने में, तो नया शब्द निकाला हमने खाट पाई। तो खाट पाई बना ली तो एक नया बन गया। यहाँ सपड़ी होती है ना, सपड़ी अमरूद, यहाँ सपड़ी कहते हैं उनको, और गाँव में दिल्ली में अमरूद, तो एक नया शब्द पैदा किया सपड़ूद। तो सपड़ूद क्या भाव है, और ये कौन सा शब्द है कि ये वो है जो तुझे बेच रहा है। तो जो सही अपने अपने निकाल लेते हैं। सवेरे सवेरे नहाने के लिए जा रहा था, पत्नी बोली के ठंडे पानी से नहीं, ठंडे का नहाओ, पानी गर्म कर दिया है। मैं भीतर जाकर तो बिल्कुल ठंडा, और टंकी का पानी बदबूदार, ऊपर से आ रहा केजरीवाल कह रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, पानी दे रहा है बेईमानी वाला ठंडा पानी। और वो भीतर बार बार आवाज आ रही कि नहाओ, जल्दी नहाओ, इगलास जाना है, जल्दी नहाओ, पूजा करके जाओ। अब पत्नी कह दे कि नहा लो, तो भाई साहब किसी की हिम्मत नहीं कि नहीं नहाया। ठंडा पानी है, नहाना पड़ेगा। और देखिए नहाने की बात आप सब जानते हो कि आदमी अपना पहला स्नान और आखिरी स्नान अपने हाथ से नहीं करता। जन्म लेता है तो डॉक्टर नहलाते, और अगर जाता है तो पूरा मोहल्ला नहलाता है। हमने सोचा कि जब अपने हाथ से नहाने का मौका मिला है तो नहाओ। फिर पत्नी का स्मरण किया और एक गीत गाया, सुना। अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ठिठरे ठठरिया चाहे बिखरे पसुरिया, फिर भी नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। परलोक भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, अरे बाबा भी ठंडी है, अरे गरम चला दो। नारे के बाद माला पहनाई जाते हैं। सही बात है, मतलब पंडित जी ने तुम्हारे क्रिया का इंतजाम करा।
आखिरी स्नान के बाद नहा लाइए। फिर सारथी देर में सोचा कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे और दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। अस्पताल भी जाना पड़ा तो आके नहाना पड़ेगा और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। फिर आवाज आई नहा लिए। हमने कि नहा लिए, पानी बार बार गिरा ले, नहा रहे हैं, नहा जल्दी नहाओ। मैंने कि यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, यही कष्ट तुम भी उठा कर तो देखो, बहुत ठंडे पानी से नहा कर तो देखो। नहा भी लिए, नहा भी लिए, जैसे तैसे तो तुमको उठाना पड़ेगा और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बजा दो। और एक और ज्यादा देर प्राण नहीं पीऊंगा, जब तक अच्छा लगेगा। मुझे मैं समझ जाता हूँ कि कोई नहीं सुनना, मैं सरक लेता हूँ। कुत्ता कुत्ता जिस सृजन जी दिल्ली जाते हैं कई बार, कई सम्मेलन में, वहां से एक पिल्ला ले आए, पिल्ला। और ऐसा पिल्ला है, वो भी यहाँ हिंदुस्तान का नहीं है, वो होनोलुलु का है। सोफा के पास बैठा था मैं, दोपहर को आकर के इनके बाद मैंने देखे सफेद से बाल पड़े हैं। ये क्या है? उन्हें पिल्ला है। ये ऐसा कौन सा पिल्ला है, ना मुंह दिख रहा ना पूछ दिख रही। थोड़ी जी विदेशी पिल्ला है। ये कहाँ से लाए हो? बोले होनोलुलु से। अच्छा, ये चाय बनवाने गए, मैंने उसको उठाया, ये देखूं कैसा पिल्ला है। जैसे ही पकड़ा आवाज आई, पिल्ला ही है। मैं 3-4 बार चूमा, कैसे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पिल्ले को पुचकार रहा हूँ। बोले तुम्हारा नाश है, तुम्हारे कहाँ से पुचकार रहे हो? इधर से पुचकार रहे, इधर इसका मुंह नहीं है। क्या बात की खराब है। पिल्ले जो है बड़े लोग पालते हैं, बड़े बड़े तरह के पालते हैं। जहाँ के पिल्ले जहाँ पढ़ते हैं वहीं की भाषा सीख जाते हैं। अंग्रेजी बोलते हो घर में, बच्चे इंग्लिश बोलते हो, तो पिल्ले को कहेंगे, बड़ा हो जाएगा कम ऑन, वो आएगा, आगे लिपट जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो इसको डॉगी कहते हैं। और डॉगी जिस घर में इंग्लिश सीखता रहा, वो बड़ा हो जाएगा तो इंग्लिश में ही बोलता है। अपनी पत्नी को कैसे बुलाता है? तो इंग्लिश सीखा हुआ, सीधा आवाज लगाता है पत्नी को, वाइफ 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 एकदम दौड़ के आती है। उधर हवा अंग्रेजी बोलती है। और जो हमारा सड़क वाला है देसी, उसको इंग्लिश नहीं आती, जो वाइफ वाइफ कहो तो वो काटेगा। वो सीधा हिंदी बोलता है, चौराहे पे खड़ा हो जाएगा, आपके घर के सामने खड़ा हो जाएगा, सीधी आवाज लगाता है अपनी पत्नी को, बहू बहू। सभी मोहल्ले वाले ही
मारते हैं, साला हमारे घर के सामने बुलाया है बहू को, ईंट पड़ते ही करता है बहू। चलो मैं रामलीला के मंच के स्टेज पर खड़ा हूँ। मैंने 25 साल रामलीला में काम भी किया है। रावण का किया हो ना। जो कोई बनने के कोई पात्र खेलने के लिए तैयार नहीं होता था, वो मैं बनता था। सुपड़ खां, कुबड़ी दासी, रावण के राक्षस की सेना, वो सारे राम और सीता जी का पाठ पर ना छोड़ करके सारे करे। एक और देखिए, हमारी बहनें बैठी हैं, टीचर बैठी हैं। हम जब 11वीं क्लास में पढ़ते थे, याद आ रही मुझे, 11वीं क्लास में पढ़ते थे, हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था राम दुलारी। सही बता रहा हूँ। राम दुलारी की चोटी बड़ी लंबी थी, जब चलती थी तो ऐसे हिलती थी। उन दोनों एक गाना चला था, सन 71 की बात है, कि चाल में ठुमका कमर है, चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। और हम जब गाते थे राम दुलारी देख के, तो राम दुलारी गाली देती थी, मरे को मुझे तेरा ना जाते माना रहना तेरी। हम करके हमारा भाग जाते थे कि घर पर शिकार ना करते। दिल्ली में एक दिन मैं मंदिर की लाइन में खड़ा था, तो एक लंबी चोटी वाली महिला, सफेद रंग की चोटी वाली खड़ी, मुझे देखते ही एकदम याद आई राम दुलारी। मैंने तो देखने की कोशिश की, मेरी शायद ही राम दुलारी हो, क्योंकि 48 साल बाद मिली। मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन समझ में नहीं आई। फिर मैंने सोचा वही वाला गाना गा के देखता। तो मैंने पीछे देख लिया कि यहाँ से भागने का जुगाड़ है कि नहीं, तो एक बुढ़ापे में लट पेलाई हो जाए। तो मैं लास्ट था, कोई नहीं था मेरे बीच। मैं धीरे धीरे से ऐसे आग बन गया, चाल में झुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। उसको देखा, एकदम पलट के, वही थी। और जैसे ही उसने देखा, मैंने पीछे गर्दन घुमा ली अपनी, जिनकी ये होना क्या मुझे देख के आदमी गाना गा रहा है बुड्ढा। आ गया तो बच गया। पीछे में अपनी घरवाली को छोड़ आया, वो पीछे पता नहीं कहाँ से आगे लग गई। बोले तुम्हारा नाच जाए, तुम्हारा नाम पूजा करने आए हो, और तो देख के गाने गा रहे हैं। भैया मैंने एकदम जल्दी बोला, अरे बहन मैं तो गाना थोड़ी भजन सुना रहा हूँ। मैं तेरी बहन लग रही हूँ? अरे मैं तो गाना गा रहा हूँ, तो भजन सुना रहा हूँ। तो दोबारा सुना था भजन, मैंने बहुत दिन से तुम्हारा भजन सुना ही ना। मैंने सुन, मैंने एकदम यू टर्न लिया तुरंत। अगर पिटाई होने का चांस हो तो एकदम झूठ बोलो, सबके लिए कह रहा हूँ। कहीं पिटने का नंबर आ रहा हो, जेल जाने का नंबर आ रहा, झूठ बोलो हो। बाबा रामदेव कुर्ता पजामा पहन के भागे थे ना, कुर्ती भागे थे ना, बुरका सा क्या पहना था। तो जब फंस जाओ तो निकलने का तरीका सोचो। मैंने फटाफट साड़ी छोड़ के सब कुर्ता, सफेद कुर्ता पजामा, मैंने एकदम ऐसे हाथ जोड़े, सामने पत्नी खड़ी है, पीछे राम दुलारी खड़ी है। सुनो मैंने कि चालू में ठुमका, कानू में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके। हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 50 लटके। राम दुलारी मैया, इतना बढ़िया भजन है, मुझे आज तक नहीं सुनाया। राम दुलारी बोली मैं तो 48 साल पहले भी सुन। बोली तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो तुम सोच रही हो, पुरानी स्टेप की। अरे भैया ये हरे हरे लाते, पीले पीले पके पके बसंत है। अच्छा, बहुत बहुत सम्मान आपका। ये धन ही सब कुछ नहीं होता, आपका प्यार है।
तो प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या है लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं, अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। और देखिए मजेदार ऐसी कविता सुनाऊंगी जो आपने कभी सुनी ना हो। नहीं होगी। ये रामलीला का मंच है। रामलीला के मंच पे मैं रामलीला में सुलोचना का पाठ भी प्ले किया है। जब मेघनाथ मर जाता है, सुलोचना रोती है। मैंने वही बात याद आई, हमारे मोहल्ले में एक नेताजी हार गए चुनाव। अब जब हार गए तो उनकी पत्नी रो रही। मैंने की बहन जी भाई साहब कहाँ हैं? भैया हम तो बर्बाद हो गए। क्या हो गया? तुम्हारे भैया हार गए। मैंने तो कौन सी पार्टी में थे? फलानी फलानी पार्टी में थे। तुमने समझाया नहीं, ये पार्टी छोड़ के दूसरी चले जाओ। बोली भैया बहुत समझाया, मुझे मानता थोड़ी है, बाबा है वो बाबा। तो जैसे मैंने बात सुनाई थी बिल्कुल वैसे ही हूबहू मैंने सोचा मैं ऐसे ही बताऊंगा सबको। तो वो मैंने वो बोली कि मोदी और योगी की हवा फिर चल गई भैया, तुम्हारी हवा का क्या हुआ? हमारी तो निकल गई। तब उसने कही था मेरे भैया, अरे हवा चली अरे ताली मत बजाओ, आ रहे हैं वो। अरे हवा चली आंधी आई, फिर है गयो बंदा डाल रे, मेरे पिया हार गए। मैं तुमने समझाई नहीं थे तो बोली, अरे बहु तेरे समझाए मैंने, अरे बहु तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिल आओ और राम राम कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, अरे नहीं माने, सीना ताने पहुंचे पप्पू के द्वार। अरे तुम क्या ही अरे भैया माला मत बनाओ तो आने इनको हाथ गोरखपुर गया था मैं, गोरखपुर में रोरी खटिया बैठी बैठी लगी बहन जी, अरे बोली कि भैया वो जो दिल्ली में हुआ वही नाम ही हुआ है। बल्कि तुमने ना समझाए हो तो वो भी यही कह रही थी, अरे बहु तेरे समझाए योगी बाबा से मिल आओ और एक बुलडोजर लेके उनको दान पुण्य कर आओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, जूते खाने पहुंचे माया के द्वार।
अरे क्या कहने नहीं है, हार गए वो भैया। केजरीवाल ने तो दिल्ली में झूठ बोल बोल के खास के सत्यानाश कर दिया। पंजाब में का वहां भी मार दिया, वहां पे एक बेचारी रो रही थी पंजाबी में, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा बहन जी क्या बात हो रही, बोली 80 हार गई। 80 हार गए, हमारे यहाँ तो 7 हार गए, तुम्हारे यहाँ 80 कहाँ से हार गए? बोले 80 माने पुत्र हम होता है हम। मैंने अच्छा तुम हार गए हो। फिर मुझे याद आई एक बार में वृंदावन जा रहा, रास्ता में कुएं में से आवाज आ रही, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे मैंने कौन है कुएं में? तो आवाज आई 80 है 80 है। अरे मेरी भाई 1-2 होता तो मैं निकाल लेता, 80 नहीं निकाल। अगर मुझे तब पता होती 80 माने हम हैं तो गाँव वाले गुलाब कर मैं निकलवा के मैं चल जाऊँ। वहाँ ना केजरीवाल ने वहाँ पे जाकर सब सपा लपा झपा भाजपा टपा सब सपा सुनो। वो उसी बात में रो रही थी, उसी हालत में अपनी भाषा में मेरी समझ में ना आ रही, लेकिन जो कह रही थी वो यही कह रही थी, मैं हिंदी बता। हाँ अरे बहु तेरे समझाए केजरी लाला से मिलिया, और खास खास के खुल खुल कर मफलर में घुस जाओ पिया तुम एक टिकट अरे नहीं माने सिर पिटवाने पहुंचे चन्नी के द्वार रे। सारी ससुराल वालों बुरो खाई वालो कहना है दोनों फिलहाल में जी क्या करेंगे? चलो इन्हें वैसे ही पैसा दे देंगे। कहाँ गई? आ रही देखा। इन बेटियों के लिए 4 पंक्तियां देता, इससे लगेगा कि एक कविता भी लिख लेता। शायरों की गजल सी है ये बेटियां, वाह खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। बेटियों को पूरा सम्मान दीजिए। बेटी हमारे देश की दुनिया की जो संस्कृति है, सृष्टि है, इसकी संचालिका है, आधार है, इसलिए सम्मान देते रहिए। एक बेटी मेरे घर में अभी आई है आज से 44 साल पहले, मेरे ससुर साहब की। उस पर क्यों हंस रहे हो? पूरा सम्मान देता हूँ, जितना औरों को देता हूँ उतना उसे भी सम्मान देता हूँ, लेकिन वो है कि हर समय घोड़े पर सवार है, तो हम भी कम थोड़े ही हैं, हम भी तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर देते हैं। क्या कहती है? और जब ज्यादा परेशानी होती है हमें तो सीधा ससुर साहब को टेलीफोन, अरे अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी, दफ्तर जाना पड़ता है हम 5 बजे उठ जाते हैं,
पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। अरे थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और वैसे 2 दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है। और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। अरे कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं। और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। अरे हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। बहुत बहुत शानदार का पाठ। मैंने कहा था कि हास्य का